हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सिस के लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 56.3% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं। तो ये जो एक म्यूचुअल फंड है वो ELSS म्यूचुअल फंड है, यानी अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करते हो तो आपको टैक्स में 80C के मुजब छूट मिलेगी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेके 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को अगर निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो अगले 3 साल तक इसमें लॉकिंग पीरियड रहेगा। आप अगले 3 साल तक अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल नहीं सकते। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स के बारे में जानें तो क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 56.3% का, 3 साल में 16.0% का, 5 साल में 17.4% का और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 20.4% का एनुअल रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स और पास्ट रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर बार चेंज होते रहते हैं। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जब कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करने के बारे में सोचें तब के उस म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट रेटिंग्स और उसके रिटर्न्स को ज़रूर देख लें और अपने फंड मैनेजर की सलाह भी ज़रूर ले लें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 18 जून 2021 को इस म्यूचुअल फंड की NAV 72.19 रुपीज़ थी, यानी कि उसकी एक यूनिट की वैल्यू 72.19 रुपीज़ थी। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क S&P BSE 200 ट्राइक को फॉलो करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 0%। और वो क्यों? क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड पहले से ही दिया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 29,575 करोड़, जो इस हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.8%। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं तो EMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को एक्सपेंस रेशियो के रूप में हम जानते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस म्यूचुअल फंड को इलोबरेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की एक मंथली SIP शुरू की है और अगले लगातार 5 साल तक आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो आपकी निवेश की हुई वैल्यू होगी 60,000 रुपीज़। तो अगर आपने 60,000 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो आपको उसके सामने 97,746 रुपीज़ मिलते। अगर इसी तरह के कैटेगरी एवरेज यानी कि दूसरे म्यूचुअल फंड में आपने पैसे को लगाए होते तो आपको उस 60,000 रुपीज़ के सामने 89,967 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की अगर बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ का अगर सोना खरीदा होता तो उस सोने की वैल्यू 79,805 रुपीज़ होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी में इन्वेस्टरों के 99.79% रुपीज़ को इन्वेस्ट करता है और डेब्ट में 0.39% रुपीज़ को इन्वेस्ट करता है।
इक्विटी में निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ये अगर एलोकेशन बाय अगर मार्केट कैप देखें तो ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में 84.43%, स्मॉल कैप में 1.6% और मिड कैप में 13.76% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो वो है बजाज फाइनेंस, टीसीएस लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्केट और कोटक महिंद्रा जैसी अच्छी खासी कंपनियों में उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 34.95%, सर्विस सेक्टर में 13.07% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12.18% और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 9.5% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो वो काफ़ी हाई रिस्क होगा। और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के 99.79% पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। तो जब जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा, और जब जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तब इन्वेस्टरों को नुकसान होने के चांसेस भी रहेंगे। अगर इस म्यूचुअल फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो वो है 19.93%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को एक रेंजिंग फैक्टर माना जाएगा। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये निवेश किए हुए हैं तो और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 19.93 है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 119.93 रुपीज़ और कम से कम 80.07 रुपीज़ मिलेंगे। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फैक्टर को भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में जानें तो मिस्टर जिग्नेश गोपानी इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, जो एक अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर टैक्स के ऊपर बात करें तो आप अगर 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकालते हो तो आपको निकाले हुए पैसे में से 1 लाख रुपए एजम मिलेंगे और बाकी बचे हुए पैसे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर 15% का देना पड़ेगा। अब इस पूरी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो या नहीं, और अगर निवेश नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।